साधु आया पावना मांगे 4 रतन धूणी पानी आतरो सरदा से तीजन अन जल वस्त्र बांटिए लीजे हरि को नाम ये 3 बातें काम की केता से जय राम महाराज फुरमावे कि आपा लोगों ऐसो जो संताने प्रति और सजनों जो पुरुषों के प्रति ऐसो अपनो सने प्रेम होना चाहिए। सेन जी महाराज गृहस्थी आश्रम में हा और बेन जो संत पदार्गा तो बहुत भारी वे राजी हुआ और सने करियो प्रेम करियो दंडोत प्रणाम करी। सेन भगत कर संत पदार्या ऊट मिल्या दनु नर नारी चरण खोल चरणामत लियो हृदय में हेत हुआ भारी। तो सजनों चरण एक तो पगानी चरण बोले और एक जो चरण संतान जो मुखारबिंद जो शब्द निकले बेने भी चरण बोले तो संत जो मुखारबिंद जो वचन निकाले है वे वचना ने पी जाओ कैन पी जाओ कि अपना जो कांदड़ा द्वारा वे शब्दा ने पी जाओ। सेन भगत कर संत पदार्या ऊट मिल्या दनु नर नारी चरण खोल चरणामत लियो हृदय में हेत हुआ भारी। मीणधारी जानी ममता नहीं डोले समझाने सांसो है नहीं। मीणधारी किने कियो है कि मीणधारी जो महाराज एक सर्प रो उदाहरण दे समझा रहे कि मीणधारी सर्प है जिन्हें सूरज को जरूरत को नहीं। लाल जो जीवा के सब सूरज की प्रकाश की जरूरत रहे प्रकाश बिना वे चुगो नहीं कर सके पर जो मीणधारी सर्प के सूर्य को प्रकाश की जरूरत को नहीं। क्यों कि वो मणि का प्रकाश तो अपनो वो चुगो कर ले। तो इन्हीं प्रकार मणिदारी किने क्यों है कि जो पुरुष ज्ञानी है वही मणिदारी है उन्हें कोई प्रकार को संशय को नहीं।
सुख और दुख को, और कोई उन्हारक शौक नहीं है। तो अब जो महाराज सेन जी अपनी जो श्री ने आज्ञा देवे और केवे हे श्री, ये जो संत जिन जो संत महापुरुष कोटि कोटि महिमा करे और अपने सेज में संत पधारगा, तो अपने जो संता की प्रेम सु सेवा करो। रसोई बनावो संताई केवे सेन दी चढ़ाए सतरी, रसोई बनावो संताई तुम्हें कामन सेवा मैं रेवो ये जाऊँ राजा ताई, तुम कामन सेवा मैं रेवो ये जाऊँ राजा ताई, निरदारी जारी ममता निराले समझाने साथ रहना, ये समझाने साथ है नहीं, ये समझाने साथ है नहीं, निरदारी जारी ममता निराले समझाने साथ रहना नहीं। प्यारे सज्जनों, माता और बहनों, इन जो संता की वचना के ऊपर पूरा घोर सु ध्यान देजो, राग मत सुनजो ना। और ये जो संता जो अमूल्य जो वचन है, जिन्हें सुन पनो ऐसा अपन जीवन बनाने चाहिए, ऐसा करनी कोशिश करनी है। और जिन्हें ऐसा जीवन है जगह ने ला की शाबाश है। तो सेन जी महाराज केरिया के केवे सेन जी सुनो अस्तरी और रसोई बनाओ संता ताई, तुम कामन सेवा में रहो मैं जाऊं राजा ताई। राजा के कोड योड़ी ही तो हमेशा सारे जो गांव रे मैंने हरी बारी सेवा की बारी गालोड़ी ही। तो उन दिन जो राजा की सेवा की जो बारी सेन जी महाराज की आयोड़ी, तो सेन जी महाराज कह रिया है आप तो संतानों भोजन बनाओ और सेवा करो जिमाओ, और मैं संतानी सेवा तो आप करो, मैं राजा की सेवा में जाऊं। तो देखो ऐसा जो जिज्ञासु इन संसार में आज भी हुएला ही, पण भाई सीधा है। तो वे श्री अपना जो पतिदेव ने कह रिया है, पतिदेव
वे श्री अपना जो पति ने कहीं कह रिया है कि वे अस्त्री सुनो सेन जी सेवा करा आपा नर नारी। तो सेन जी महाराज कह रिया है कि आपा सेवा करा तो राजा आजू का आपा ने वो दंड दे और आपा ने दंड ले वो। तो वे श्री कह रिया है कि राजा रूठी तो गांव रागसी संत रूटिया थोड़ा नहीं। हे पतिदेव राजा जो नाराज भेजाई तो आपने गांव रे बाहर काट देना आगे जोर को नहीं। पर जो संत रूट गा तो अपन जो मानुष जीवन है और अपना गृहस्थी हाँ और अपनो गृहस्थी आश्रम रो जो धर्म कई है कि आयोड़ा अति तेरी प्रेम से सेवा करनी। तो अपन सेवा नहीं करा तो अपनो गृहस्थी आश्रम को धर्म है जो नष्ट हो जाए। गृहस्थी को महाराज मातम बतायो है कि गृहस्थी और साधु बराबर ही है, कोई उनमें घाट बाट को नहीं ऊंचो नीचो को नहीं है। क्या न? कि धारा तो दोनों भली, ध्यान लगाए सुनने की बात है भाई। धारा तो दोनों भली गृहस्थी और बेराग। गृहस्थी ने दासतन बेरागी अनुराग। गृहस्थी ने तो हमेशा वास्ते घरा आयो कोई भी अतिथि हो उन्हें जो प्रेम से सत्कार करे और साधु रख में अनुराग कति जो महाराज के वो बंधन में नहीं। तो महाराज के गृहस्थी और साधु बराबरी है। तो साधु कैसो अनुरागी होना चाहिए और गृहस्थी को कैसो जीवन होना चाहिए। जिन्हों महाराज उदाहरण देर समझा रिया है कि एक राजा हो, ध्यान लगाए इन बात पर आप घोर कर जो। राजा हो जिन्हें राजा ने ऐसो संदेह हुयो कि साधु आश्रम बड़ो है गृहस्थ आश्रम। तो इन बात की निर्णय की जगह वे संत पुरुषा कने। अब वो राजा एक संता की जो शोभा सुन, अब वो राजा इन बात रो निर्णय करने वास्ते गयो कि संन्यास आश्रम बड़ो है गृहस्थ आश्रम इन बात रो निर्णय करना। अब वो राजा जाए संता ने हाथ जोड़ प्रार्थना करी महाराज जी मारो एक जो प्रश्न है जिन्हों आप उत्तर दो। तो वो राजा कई प्रश्न करियो कि महाराज जी संन्यास आश्रम बड़ो है गृहस्थ आश्रम इन बात रो मैंने आप उत्तर दो। तो महाराज बोलिया को नहीं। राजा विचार करियो संत जो अपना नित्य नेमा में विराजा है तो इन वास्ते काले आप फेर आवाला और फिर इन बात में पूछा। तो दूसरे दिन राजा फेर गई तो संत विराजी यहाँ और ये बात पूछी तो फिर भी संत नहीं बोलिया। तो एन वो राजा कई दिन जो जावतो रियो नहीं बात रो प्रश्न करतो रियो संत बोलिया को नहीं। तो एक दिन राजा ने गुस्सा आएगो फिर आपा इतना दिन यहाँ फिरा हाँ और अपन इन बात को उत्तर नहीं मिल रही है। गोरो खरनाली कने बेद ही तो महाराज मोरार में 2-3 बेदा की मेल दी। खालड़ी उकल गई लोही चंबा लागो। अब महाराज बहुत खुशी सू बोलिया रे हे राजा बहुत सेवा करी तू तो थारे कोई आतरे तकलीफ नहीं वेगी है। कह रिया है बिन अपना मोरा लागी जगह होच को नहीं। कह रिया थारा आतरे की तकलीफ नहीं आगी तने जोर पड़ियो है। तो ऐसी जो खमिया किने हुए जो बड़ा वे जगह ने है। खमिया बड़े को होते हैं ओचे को उत्पात क्या विष्णु का घट गया बरगु मेरी लात। तो अब ये संत कृपा कर बोलिया खुशी सू बोलिया रे हे राजा बहुत सेवा करी तू तो थारे कोई आतरे तकलीफ नहीं वेगी है। कह रिया है बिन अपना मोरा लागी जगह होच को नहीं। कह रिया थारा आतरे की तकलीफ नहीं आगी तने जोर पड़ियो है। तो ऐसी जो खमिया किने हुए जो बड़ा वे जगह ने है। खमिया बड़े को होते हैं ओचे को उत्पात क्या विष्णु का घट गया बरगु मेरी लात। तो अब ये संत कृपा कर बोलिया कि राजा तू कहीं चावे भाई कि महाराज चावे कहीं मैं जो आपने कई दिन या एक जो प्रश्न पूछूं जकरो आप उत्तर नहीं दो मने तो तू पूछे कहीं है कि मैं आप पूछूं कि संन्यास आश्रम बड़ो है गृहस्थी आश्रम। आप पूछे कि हाँ तो ऐसा कर थारी पोशाक है जी तो खोल दे और मारो जो चोरो फेर परो हाथ में जोड़ी ले परी और गांव में पहला भिक्षा लिया बाद में 5 आज इन बात को उत्तर दूं था। ध्यान रखिए इन बात को। अब राजा ने इन बात को भेद लेनो हो तो राजा अपना घोड़ा ने उठ बांध दियो अपनी पोशाक खोल दी और वे संता को चोड़ो फेर परो और गांव में भिक्षा वास्ते गियो। मोटो गांव हो ज्यू रेन है ज्यू। अब संत जायपुरा जिन जो द्वारे और राम आवाज लगावे तो कोई बेने आदर नहीं देवे और कोई भिक्षा नहीं देवे।
जाओ जेठी कह रहे महाराज आप तो कासा कमाए खाओ जड़ो माता मोटा हो और मांगता फिरो, कोई सत्कार नहीं करियो। तो सारे घर घर में राम आवाज लगाई, कौन मैंने एक 4 अंगुल टुकड़ो नहीं दिनो। तो अब पाचा रवाना हुआ। तो गांव से बाहर निकलता एक गरीब कुमार की जो कुटिया श्रीपुर से दोनों उन महीने जो कुटिया मैंने बिराजा। अब राजा विचार करियो कि ओ एक जो बाकी रह जाए घर देव ने तो कहीं है हवेलिया है जगह कौन दी अपन जो नेम है जो पूरा ही करो। राम आवाज तो लगाओ ही। अब वो राजा उन जो कुमार की जो कुटिया जो सामने जाए पर राम आवाज लगाई। तो सजनों संतान जो दर्शन है तो बहुत खुशहाली वे, पर जो प्रजापत और भाई प्रजापत बहुत भारी वो उदास वेगो। क्यों वेगो? वो उदास यूं वेगो, विचार करियो कि आप खुद भी भूखा हाँ और ये संत पदार्थ का अपने द्वारे और आपने भिक्षा नहीं दे तो अपनो धर्म नष्ट हो जाई। अब क्या न करा? तो वो प्रजापत बहुत दुखी हुई। जिन से मेरे मैंने बात श्री है जी की आज और प्रार्थना करी है पतिदेव, आप इतना दुखी क्यों हो रिया हो कि श्री दुखी कहीं संत पदार्थ गए ना भिक्षा कहीं देवा। तो बात श्री आज और प्रार्थना करे कि हे पतिदेव आज जो मेरी जो आप बात मनन कर लो तो आज री भिक्षा तो संतान आप बेशक दे सका। कहीं क्या आप गांव में जाओ किन्हीं जो सज्जन सु कैंची मांग रही लियाओ और मारा जो माता का बाल है जगह आप कतरो और बाद में आप का जानो इन्हें कातो और रस्सी बनाए फिर बाजार में जाए बेचो। बे जो पैसा को नाज लाए फिर मन दे दो तो अब मैं फुर्ती सू पीस पोई रोटियां बनाए संतान दे दू भिक्षा। अब वो प्रजापत बे जो साधु भेज में वो राजा हो जिन्हें कह रही हो है महाराज आप विराजो और आप वास्ते भिक्षा जी की बन रही है। अब वो राजा बैठ गो, प्रजापत गांव में गयो कैंची मांग लायो और उन्हें जो स्त्री का बाल कतरिया माता का और काटिया रस्सी बना जी तो काफी समय वेगी। अब वो बाजार में जाए परो बेच परो और वो रोटी को ना जायो जिन्हें वो कह दिया रे भाई कि इनमें लून मिर्चा लून भी नेक दी जो भेलो और घर को है नहीं। अब जो 2 रोटी को नाज लाए पर सीरी ने दिनों तो वो पीछे पोई और वे 2 होगरा जो संतान पकड़ा जे दनून खुद आप स्वयं भूखा काफी समय वेगी। अब वो राजा वे 2 होगरा ले भिक्षा का और वे संता के पास में पहुंचे। तो अब ये संत कह रिया रे राजा गांव तो नजदीक है तू देर घनी लगाई भाई। तो वो राजा स्त्री सुनाई कि महाराज जी सारा गांव रे मैंने मैं गियो पर मारो कोई सत्कार नहीं करियो कोई भिक्षा नहीं दीनी। तो भाई आ भिक्षा ले रहे हैं तू कटू लिया तो महाराज एक जो प्रजापत हो गरीब और वो जो इन्हीं हालत सु ओ मैंने भिक्षा कर देनी है जिन वास्ते मैंने समय वेगी काफी। तो ठीक राजा विराजिया। तो महाराज विराजे कहीं मन तो बात को उत्तर दियो। तो राजा थन इन बात को उत्तर मिली ही को नहीं। तो महाराज जी मैं तो भोलो हूं पामर जी हूं आप मैंने समझाओ। तो महाराज जी कह रिया है कि साधु बननो है तो ऐसो बन जा इतनो अनुरागी शरीर में ममता नहीं आनी चाहिए। तू जो बेदा की मारी हमारे तो मैं तने कहीं को नहीं कियो इनमें कहीं बाजरी बावनी मोरा में राहुल वे जाए 2-4 दिना में है। और अगर गृहस्थी आश्रम में रहनो है तो ऐसो प्रजा बच्चों बन जा। माता मैंने बाढ़ भेजते घर एवढो अतिथि ने निराश कर पर नहीं मिले भिक्षा देर भेजे। तो इन्हीं प्रकार महाराज कह रिया है कि साधु और गृहस्थी दोनों बराबर है। तुरी का कानरा दोनों बराबर। तुरी के घोड़ा ने घोड़ो कितनो ही दौड़ो बोले कानरा आगा पासा गोंदरे है। तो इन्हीं प्रकार संन्यास आश्रम और गृहस्थी आश्रम बराबर है अगर अपना नेमा पर खड़ा रहे तो आई बात बे जो श्री सेनजी महाराज ने कह रिया है पतिदेव अपनो जो धर्म नष्ट हो जाए और संतान सेवा नहीं हुई तो राजा तो रूठ जाए वो नाराज हो जाए तो गांव बार काढ़ी नाग जोर को नहीं कते आप हजामत बना पर अपनो गुजरान कर लिया। तो अब दोनों श्री पुरुष में संतानी सेवा में लागा और भगवान विचार करियो कि सेन जी तो संतान की सेवा कर रिया है और राजा जो सेवा रे में सेन जी जाइजे नहीं और नहीं जाइजे सुबह सेन जी ने तकलीफ दे राजा। तो भगवान सेम अपने जो सेन जी को स्वरूप धारण कर पड़ा और खागर में रचा निकाल पड़ा और बे राजा सेवा में पधारिया।
आधी रात पोर को तड़को आ बण्यो है हरी नाई। हरी का हाथ लाग गया सिर ऊपर दे कर दी कंचन सारी। अब जो राजा ने कोड जोड़ी ही तो भगवान का हाथ लागे बा कोड है जी समाप्त होगी और राजा ने शांति मिलेगी। अब वो सुबह राजा उठ्यो और अपना शरीर के सामने देखे तो शरीर तैयार। तो वो राजा पूछ रियो है कि भाई मारी जो सेवार में रात की नहीं बारी ही। अब सुबह राजा अपना जो कामदार हो जिन्हें केरियो है ऊट पर बात राव राजा बोलियो राते बारी ही किनरी उन्हें भगत ने मेघ बुलाओ मैं टूटू देऊ काई
अब जो कामदारा ने कह रिया है कामदारा रात हमारी जो सेवा में बारी की नहीं, तो कामदार और जो सेन जी महाराज के घर को पाड़ोस हो तो विचार करियो कामदार के रात बारी तो सेन जी रही पण वो तो रात आखिर रात तंदूर मजीरा कूड़ तो हो वो सेवा में तो आयो को नहीं, पण अब वो राजा कह रही हो मैं उन्हें बधाई दे पण जो बधाई कह के दे तो धोखो कर पर उन बुलाए पर उन फांसी दे, तो वो कामदार कह रही हो महाराज रात बारी तो सेन जी की ही, तो सेन जी की ही तो भाई जाओ उन्हें बुलाओ भेगो और मैं उन्हें की भेंट करूं। तो वो कामदार है जो रवाना हो सेन जी महाराज ने बुलाओ वास्ते। जाए हलकारो ये मारियो किन भगत घरे काई, जाए हलकारो ये मारियो किन भगत घरे काई, तने बुलावे से नरा डरावे रे बेटूटे कने देवे काई, तने बुलावे से नरा डरावे रे बेटूटे कने देवे काई, दिलदारी जारी ममता निडोले समझाने सारे नारी, खानेदारी जारी ममता निडोले समझाने सारे नारी, हमारे हमारे हमारा बोलो सदगुरु जी महाराज की। अब वो कामदार जाए पर और सेन जी महाराज ने कह रही है सेन जी आपने राजा याद करिया है, जाए अलकारो एलो मारियो सेन भगत घर है काई, थने बुलावे सेना राजा रावले बे टूटे थन देवे काई, बे थने जो राजी हुआ थार माते बे कई बधाई दे थने थने जल्दी बुलायो। अब सेन जी महाराज बहुत दुखी हुआ, क्यों हुआ कि रात में राजा री जो सेवा में जाई जो नहीं और अब वो बुलावा ना आई गो और अब वो मारो कहीं करी राजा कहीं दंड दे ही मने। तबे सेन जी महाराज हाथ जोड़ प्रार्थना करिया अपना जो गुरु महाराज ने वे संतान ने कह रिया है। संगीत की दुनिया में एक धमाका, गुजराती म्यूजिक सेंटर मेड़ता सिटी, हर चाहने वाले की वाह वाह। गुजराती म्यूजिक सेंटर मेड़ता सिटी अवश्य सुनिए। सर्वोत्तम रिकॉर्डिंग गुजराती म्यूजिक सेंटर मीरा नगरी मेड़ता सिटी। सेन जी महाराज हाथ जोड़ प्रार्थना कर रिया है
केवे सेन जी सुनो संत जन आज्ञा करो घूरा माताई जीव तारिया तो आय मिलाला नितर मिलाला दरगाह में कह रिया है कि राजे राजा री जो बारी में जाई जो कोनी और वो राजा अब कहीं करे लो तो जीव तारिया जन आप दर्शन अभी आय कर लूला और नितर तो अबे जब राम जी मिला जट मिलन हो गई। तो संत सेन जी महाराज ने जो महाराज धीरज बंधा रिया है और बन समझा रिया है